अगर एक इंसान घर बना लेता है और घर बनाने के बाद कोई मेजर स्ट्रक्चरल इशू वास्तु के हिसाब से आपको लगता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है? क्या एक बने हुए मकान में ऑल्ट्रेशंस करने ज़रूरी हैं या फिर कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स करी जा सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं जिससे कि वास्तु सुधर सकता है? हाँ, उन्हीं को ही हम रेमेडीज वर्ड बोलते हैं। ओके। हम रेमेडीज वर्ड को हिंदी में दवाई बोल रहे हैं। हम दवाई कभी खाते हैं, दर्द आते हैं तो जी, ये दवाई का काम करते हैं। अभी जैसा समझ लीजिए, आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आपके वहाँ वॉशरूम आया हुआ है। अभी वहाँ पर तो वॉशरूम अलाउड नहीं है। उनकी जितनी भी रेमेडीज है ऑल पेन किलर्स है। वो दवाई का यूज़ पेन किलर में होता है मगर क्योर नहीं होता है। तो उनके लिए समझो आप निकाल नहीं सकते हो, और आपके घर में और 3 से 4 वॉशरूम है, तो सिर्फ उतना बताते हैं कि आप ये WC पोर्ट का यूज़ नहीं करो। बाकी आप बाथरूम यानी पानी का वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये रेमेडीज हम लोग देते हैं, और ये रेमेडीज कुदरत के लिए यही चीज़ अक्सर हो जाती है। हमें बहुत सारी चीज़ हम प्लेसमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग करते हैं। कभी कोई चीज़ में हमें रेमेडीज़ के लिए हम मिरर यूज़ करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसका यूज़ करते हैं, उसके फ़ोटो फ्रेम्स यूज़ करते हैं। तो ये सब जो रेमेडीज़ है वो उसमें इस्तेमाल किया जाता है और उनको बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है। जो पहले नुकसान में थे वो बेनिफिट में प्लस में आ जाते हैं। मगर हमें तो दुनिया 100 में से 100 लेती है, एक अच्छा बिजनेसमैन 100 में से 110 ले रहा है। और आज हमें तो वही करना है कि भाई हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिले। तो उस हिसाब से हम लोग प्लेसमेंट जितना चेंज हो सकता है, कि जैसा समझ लीजिए आप कि आपका स्टोरेज, आपका वार्डरोब नॉर्थ और ईस्ट वॉल में है, तो वो वहाँ पर अलाउड नहीं है। ईस्ट वॉल पे वजन ज़्यादा रखते हो तो फाइनेंशियली डिफेक्ट दिखती है, नॉर्थ वॉल पे आप रखते हो तो आपकी हेल्थ की डिफेक्ट दिखती है। ये दोनों हमें डिफेक्ट क्या परवड़ती है? तो फिर हम लोग बताते कि भाई आप इनको चेंज कर सको तो आप पहले चेंज कर दीजिए, और चेंज नहीं करते हो तो उसके अंदर हम रेमेडीज जो 5 तत्व हमारे हैं, हवा, आकाश, जमीन, पानी और अग्नि। अग्नि का मतलब हम दूसरा बोलते हैं कि मैग्नेटिक पावर लैंड का, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं, और वो सबसे उसमें एयर पास हो गए ऐसा हम लोग ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो जो तकलीफें हैं वो कम हो जाती है और बेनिफिट मिलता है। सर सिमिलरली मैं समझना चाहता हूँ कि एक इंसान अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, बेचता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं कि ये चीज़ें ध्यान में रखनी है एक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले? सबसे पहले तो 5 चीज जो आपने पहले बोला है, जैसा हमारे 5 तत्व है, एलिमेंट्स है, ऐसा फ्लैट के लिए मैं आपको स्पेशली बात करूँ या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए बात करूँ, तो सबसे पहले मेन डोर हमें मेन डोर कहाँ पर कैसा है वो चेक करना है। ठीक है। दूसरा उनका टेम्पल का प्लेसमेंट, तीसरा उनका वॉशरूम का प्लेसमेंट, चौथा आपका किचन या तो कमर्शियल जगह में पेंट्री है, और पांचवा आपका बेडरूम विथ लॉकर। अभी आप कमर्शियल जगह में जाएंगे तो आपके वहाँ के जो मेन ऑनर है उसका प्लेसमेंट विथ लॉकर। तो हमें ये 5 चीज का हमें ख्याल रखना है, और वो 5 चीज को हो वहाँ तक हमें एज पर वास्तु के रूल के मुताबिक हमें वो चेक करके लेना है।